This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity, and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया। कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं। और एफटीए साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली, जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर, वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है? चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है। उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो भारत में आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक फंड नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है यूरोप का भारत की तरफ, और ये अभी इस वक्त होना शुरू हो गया। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा है। अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या कि दोनों को स्पेस मिले किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या है, दैट दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं हम जिधर हैं हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। समझ रहे हैं बात? सो
ये एक बड़ी दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है अपने जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म। अब होगा क्या, इंडिया क्या करेगा, इंडिया सारा टाइम उनको काउंटर टेररिज्म पे अपनी डेफिनेशन देगा, वो काउंटर टेररिज्म उनकी डेफिनेशन और है। यूरोपियन यूनियन विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू आस्क पाकिस्तान टू डू जो इंडियंस कहते हैं। ये मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है। एंड इंडियंस को भी इस चीज का पता है, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड that the EU will not do and say what we tell them on Pakistan। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक छोटे मुल्क पोलैंड को कहा कि भाई आपने ये करना ही करना है, आपने ये करना ही करना है, आपने वो सब कुछ करना है जो हम आपको कहते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो EU इंडिया पार्टनरशिप है और डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब अब होता क्या है, द मोर दे गेट क्लोजर विद इंडिया, द मोर दे विल नो दैट दे आर नॉट, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी विच दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि इनकी अपनी रिपोर्ट्स भी आती हैं। लेकिन ये सब जो है ना, ये झूठ पे। भारत और यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो भारत के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करना चाहते हैं। इस समझौते में शामिल होंगे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, साइबर सुरक्षा, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा। मतलब भारत और यूरोप मिलकर मिलिट्री और सुरक्षा में साथ काम करेंगे। डील से अगर देखा जाए तो दुनिया में चीन, रूस और अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत उनका सबसे बड़ा पार्टनर हो। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए मिलकर काम करना चाहते हैं। अभी आने वाले टाइम में नई दिल्ली में इंडिया EU समिट होने वाला है, जिसमें डिफेंस डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी की बात चल रही है। यहाँ तक कि EU और भारत का बड़ा व्यापार समझौता भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। अगर यह हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बन सकता है। इससे भारत की इकोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। EU अब भारत को टॉप डिफेंस पार्टनर बनाना चाहता है। दोनों मिलकर हथियार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में सहयोग करेंगे। इससे भारत की ग्लोबल पावर भी मजबूत होगी। यह खबर इतनी बड़ी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पहले EU USA और नाटो पर डिपेंड था, लेकिन अब वो भारत को ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर बनाना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है EU और इंडिया के इस डील को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।